हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में सभी व्यस्त होंगे जैसे कि हम हैं। तो आज है अष्टमी का दिन। तो आज हम करने वाले हैं अष्टमी। नवरात्रि ख़त्म होने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, दिन दशहरे के बाद आएगी दीपावली। तो महीने जो चल रहे हैं ये त्योहारों के चल रहे हैं। 2 महीने तक जी भर के त्योहार मनाएं, फिर अपना जो भी काम धाम है वो करें। तो अभी हम नहा धोकर हो गए हैं रेडी, आधे से ज़्यादा काम मैं निपटा चुकी हूँ और यहाँ पर कर रहे हैं अष्टमी पूजन की तैयारी। तो अष्टमी पूजन के लिए जो तैयारी होती है वो सबसे पहले होगी भोग की तैयारी, जिसमें कि हलवा और सब्जी हमने बनाकर रख दिया है। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर पूरियाँ तलने की तैयारी। तो पूरियों का आटा लगा चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी देवरानी आटा लगाकर थोड़ा सा गई है ऊपर की तरफ, वो आती होंगी। इतने ही हम तेल को गरम कर लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं तैयारी। तो यहाँ पर हम पूरी बनाने शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि छोटी छोटी हम लोइयाँ बना देंगे। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैं कोई भी कढ़ाई का काम करती हूँ, यानी कि देवी देवताओं का या फिर कुछ भी और काम, तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी लोइया पूरी बनाकर उसको अग्निदेव को देती हूँ। ये मेरी मम्मी के जेस्चर हैं जो पहले से ही वो करती आ रही हैं। उन्होंने हमको खैर मीनिंग तो नहीं समझाया, पर उन्हें देखकर हमें ये हुआ कि हाँ, हमें भी ऐसा करना चाहिए, अच्छा होता होगा जब भी मम्मी करती हैं। तो इसीलिए ये छोटी सी पूरी निकाल कर मैं यहाँ पर गैस पर रख देती हूँ, जो कि अग्निदेव या फिर अन्नपूर्णा माता जो भी हमें सद्बुद्धि देती हैं खाना बनाने की, या जो भी हमारे हाथों पर बनी रहती हैं, उनके लिए रहता है। तो यहाँ पर हमारी जो पूरियाँ हैं हमने कर दी हैं बनानी शुरू। तो मेरी देवरानी भी यहाँ पर आ गई हैं और मेरी हेल्प कर रही हैं इन सब कामों में। तो यहाँ पर ये काम जब हम निपटा लेंगे, देन इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर भोग के लिए 8 पूरियाँ, जिन्हें अठावड़ी हमारे घर में कहते हैं। अब 8 ही निकलती हैं, मेरी सासू मम्मी जी ने बताया है। तो 8 अठावड़ियों पे हम सारी चीज़ें रख देंगे। नारियल, आपका चना जो हमने बनाए हैं, हलवा और अंगारी पे जोत के साथ हम उसे यहाँ पर देवी माता को भोग लगाएंगे। अभी देवी माता की जैसे भोग की बात हो रही है, तो आपने देखा होगा नवरात्रों में जो भी लगाए जाते हैं, तो जो जो लगाए जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली लगाए जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है माता रानी के लिए तो लगाए जाते ही हैं, ये बहनों के लिए भी लगाए जाते हैं। क्योंकि हमारे घर में जब जो लगाए जाते हैं ना, तो जब वो हो जाते हैं तो दशहरे वाले दिन बहनें जो हैं वो अपने भाइयों के कनौती यानी कि कानों के ऊपर उनको रखती है, और उसको रखने के लिए नेग मिलता है। तो नेग अब वो चाहे मम्मी दें या चाहे भाई बड़े हैं तो वो दें। तो इस हिसाब से ये तो मुझे ऐसा लगता है भाइयों के लिए, बहनों के लिए ही लगाए जाते हैं। बाकी जो इसकी मीनिंग होती होगी मैं मम्मी जी से पूछकर कभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि त्यौहार जो होते हैं वो भाई बहनों के लिए खास कर होते हैं, क्योंकि हर त्यौहार में जो इन्जॉय ज़्यादातर करते हैं वो भाई बहन ही करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो काम में लगे रहते हैं। एन्जॉयमेंट तो बहनों का ही और भाइयों का ही रहता है। तो यहाँ पर हमारी कंजक पूजन ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। तो मैंने यहाँ पर पैर पूरे सबके छू लिए हैं। अभी जयकारा लगाते हुए हम माता रानियों को यहाँ पर भेज देंगे, विदा करेंगे। और अभी हम भी यहाँ पर कर लेते हैं नाश्ता पानी। सुबह से ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भोग का जो हलवा है वो हम यहाँ पर टेस्ट क्या करना है, ये तो ऑटोमेटिकली टेस्टी रहेगा ही, क्योंकि माता रानी का भोग है, ये नहीं कहूँगी मैं या कुछ भी। तो प्रसाद हमेशा स्वाद होता है और बहुत ज़्यादा ही स्वाद होता है। तो हलवा और पूरी का जो कॉम्बिनेशन है माता रानी के लिए बहुत बढ़िया है और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत पसंद है। बाकी किसी को पसंद हो ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं उठी हूँ अब सीधा 4 बजे, 11:30 बजे से सोकर मैं उठी हूँ 4 बजे। ऐसी नींद आई न जाने कैसी, कि सीधा 4 बजे ही आँख खुल रही है। कोई काम नहीं किया है मैंने। 11:30 नाश्ता करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं 4 बजे सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी। और काम वाम कर कर मैं इतनी थक गई, थकी तो नहीं थी बट मुझे ऐसा लग रहा था, वीकनेस फील हो रही थी
क्योंकि सर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था इस वजह से। तो यहाँ पर सोकर हम उठे और काम वाम निपटाया है। अभी सारा किचन को क्लीन करेंगे, बर्तन वगैरह सब क्लीन करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे और अपने काम को सब ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद करेंगे डिनर की तैयारी। अब डिनर में वैसे हम क्या ही बनाएंगे, अभी सब्ज़ी रखी है, छोले भी रखे हैं, आलू छोले की सब्ज़ी भी रखी है, बाकी रोटी बनानी है ये पूरी मम्मी जी वो बता देंगी, कौन क्या खाने वाला है उसके हिसाब से हम बना देंगे यहाँ पर। तो बाकी हम यहाँ पर काम ख़त्म कर कर देन करेंगे डिनर की तैयारी। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken. तो यहाँ पर हमारा काम हो गया है ख़त्म और अब करेंगे आराम करने की तैयारी, क्योंकि थक गए हैं भाई पूरा दिन काम कर कर कर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।